आदाबर। मैं बागी सूफ़ी सैयम आज पेश हुआ हूँ एक अलग टॉपिक पे। आज मैं अपने पसंदीदा और हम असर, हम साया और यूँ कहें कि हमारे ख़ानदान ए सूफिया या ख़ानदान ए दरवेश के बड़े बुज़ुर्गान दीन, या यूँ कहें कि एक बूढ़े बरगद के भी कद से बड़े, के भी पत्तों से सायादार, के भी वजूद की बुलंदी में बुलंद सखा दरवेश या गुरुजी सखा, जिन्हें मैं अपनी ज़बान में गुरुजी कहता हूँ, सखा साहब के बारे में कुछ बातें पेश करने में आपके दरपेश पेश हुआ हूँ। तो सखा से मैं आज तक मिला नहीं, लेकिन यूँ भी कहें कि ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं मिला, हमेशा मिला हूँ। तो लेकिन ये अलग बात है। लेकिन मैं अपनी नज़र में कुछ सखा की ख़ास बात बताऊँ। सखा की हर बात वैसे ख़ास है, लेकिन उसके बावजूद भी हर आदमी अपने तरीके का होता है। तो मैं शुरू करता हूँ कुछ अहम बातों से, क्योंकि सखा साहब 50 के करीब हैं और उन्होंने एक उम्र गुजारी है और बाकमाल ज़िंदगी जी है, जो मिसाल है। तो एक उम्र के बारे में बताने में एक उम्र लगेगी, लेकिन कुछ अहम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो मेरी नज़र से गुजरी, या यूँ कहें कि मेरी नज़र में सखा। तो मैं शुरू करता हूँ सखा के बारे में एक दो चीज़ों से। एक दफ़ा कुमार विश्वास, जो मशहूर शायर या नेता हैं, उन्होंने जॉन एलिया, जो मेरे पसंदीदा शायर हैं सखा की तरह, इसी तरह उनके बारे में जब कुमार विश्वास ने जॉन साहब की तारीफ़ करी थी, तो उसमें बताया था कि मैं एक दफ़ा बचपन में एक दुकान पे गया था जहाँ पे हम शादी के लिए बर्तन ख़रीद रहे थे। वहाँ पे एक वहाँ पे पीतल का उन्होंने एक वो पोट ख़रीदा। तो दुकानदार ने कहा कि ये खुद रंग पीतल है। तो उनको समझ नहीं आया कि कुमार विश्वास को खुद रंग क्या होता है। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा खुद रंग वो होता है जिसका एक खुद का अपना रंग होता है, जो आम रंगों से अलग है। या जैसे कृष्ण को निराला या विरला कहते हैं कि सबसे अलग थे, इसी तरह जो खुद रंग लफ्ज़ है वो कुमार विश्वास ने जॉन एलिया के लिए इस्तेमाल किया था, और ये अदना फ़कीर अपने बड़े पीर के लिए इस्तेमाल कर रहा है सखा के लिए, जो एक खुद रंग दरवेश है। उनकी दरवेशी का कोई मुकाबला नहीं है। वो अपने आप में अजीम तरीन शख्सियत हैं, और उनमें ख़ास बात यह है कि एक परमात्मा किसी को गुण देता है तो परमात्मा ने तो उन्हें बहुत गुण दिए हैं, लेकिन उस पे सोने पे सुहागा उनका खुद रंग ये है कि उन्होंने उस गुणों के बाद उनका चुनाव भी बाकमाल है। और चुनाव एक दफ़ा नहीं, हर एक लम्हा, हर एक पल और हर आने वाले वक्त उनका जो कमाल है वो हमेशा ही बेहतर से बेहतरीन रहता है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये उनके बारे में दूसरी बात। तीसरी बात सबसे बाकमाल ये है कि जो आम बाकी जो दरवेश थे जितने भी हैं, उनमें से सखा इतने कमाल के हैं कि वो बिल्कुल मुक्ति पाई है। वो विश्व गुरु भी नहीं बने, या यूँ कहें कि वो शहीद इश्क हैं। उन्होंने हर मकाम पूरा किया, या दूसरी ज़बान में कहें कि वो मुक्ति भी पा गए हैं। उन्होंने मुक्ति हुई, या और नई ज़बान में कहें तो यूँ कहें कि वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। कुदरत ने जैसा उनका जीवन उन्हें दिया है, उन्होंने बिल्कुल उसको बिना किसी
अहमबाजी की उसको स्वीकारा है और बिल्कुल वैसे हो गए हैं जैसे उन्हें होना चाहिए, क्योंकि विश्व गुरु बनना भी मुक्ति के मार्ग में एक अड़चन है। तो ये मेरे को बड़े साहब सखा ने एक वीडियो में सिखाया था, उनके ज़रिए मैं सीखा। उन्होंने उस लेवल को क्लियर किया और उनके ज़रिए मैं उस चीज़ को समझा और मैंने वो लेवल किया। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बस एक बात पे ही खुश हूँ कि मैं मुक्त हो पाया। ये सखा का बड़प्पन है और मैं इनकी तारीफ़ में अपने मन में इतना खुश हूँ सखा ने के लिए और अपने लिए भी। पहले तो मैं अपने लिए ही खुश हूँ कि भाई मुझे मुक्ति मिली, पर मैं बाग बाग इसलिए रहता हूँ कि अभी दरवेशों को मुक्ति की और सखा साहब ने मुक्ति पाई और भगवान इनका भला करे, भला करे और हमारा इन्होंने भला किया, इनका लाख गुना भला करे। ये दो बात। तीसरी बात मैं आपको बताऊँ खुदरंग के साथ साथ कि सखा बागी दरवेश हैं और बाकमाल दरवेश हैं। आम दरवेशों में इतना गूदा नहीं है कि वो सखा जैसा जीवन जी पाए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी और इससे अगली बात ये है कि जो सखा की फिलोसफी है वो बड़ी कमाल की है। आम जो दरवेश हैं वो उस फिलोसफी को स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि सखा ने एक वीडियो में पाद का टॉपिक उठाया। पाद यानी कि फाल्ट। आम जो समाज है वो पाद के टॉपिक से बचता है, या किसी भी दरवेश ने मेरी नज़र में पाद का टॉपिक नहीं उठाया। तो उन्होंने बताया कि आम समाज में पाद को स्वीकार्यता नहीं है। अब आदमी इस बात को कैसी बात समझेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं। लेकिन सखा इतने बड़े आदमी हैं कि और उनकी दरवेशी इतनी बड़ी है कि उन्होंने पाद का टॉपिक उठाया। जो मैंने देखा ये उनकी दरवेशी, उनकी ये बातें क्लियर होगी। उनकी दूसरी बात, उनका मैंने किस्सा सुना था कि एक आदमी वो आया था उनके पास, बूढ़ा जो कुंठित था और वो कुछ हवस में लिपटा हुआ था और आश्रम पे उन्होंने सोचा कि गुरुजी कुछ देह व्यापार भी करते हैं बाकी छिछले गुरुओं की तरह। उनको ये मालूम नहीं था कि सखा कितने बड़े आदमी है और इनकी वजूद की बुलंदी कितनी बड़ी है कि प्यार ऐसा भोर है कि जिसके पास वासना भी सौ कोसों दूर रहती है, सौ कोस दूर रहती है। तो सखा के पास आए तो सखा की जो इंटेलेक्चुअलिटी है या उनका इतना शार्प इंटेलेक्ट है और ऐसी प्रखर बुद्धि कहें या ऐसे जीनियस हैं और इतने कमाल के आदमी हैं कि उन्होंने उनसे कहा और उनका ये भी देखें कितना हाजिर जवाबी भी है कि उन्होंने कहा कि आपको बुर का इंतज़ाम ज़रूर है लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। मैंने बुर के बीज पीछे एक खेत में बो रखे हैं और वो बुर के बीज पकने में टाइम लगेगा और उसके बाद आपको बुर का इंतज़ाम हो जाएगा, आपको सेक्स उपलब्ध होगा। तो उन्होंने पूछा भाई आप ये बुर के बीज कहाँ लाए? तो यूँ बोला ये कुछ आपकी माताओं से और कुछ आपकी बहनों से। तो ये आदमी कितना बड़ा आदमी है कि हाजिर जवाब भी है और किन वक्तों पे क्या उन्होंने स्टोरी बनाई है। तो ये सखा की बुलंदी है। तो आम दरवेश भी इस बुलंदी को नहीं पा पाते। ये सखा का चुनाव है और ये परमात्मा ने सखा को गुण दिए हैं। ये दूसरी बात। और इस बात को उन्होंने किस माहौल में किस तरीके से कितने अच्छे तरीक़ों से कहा, ये सखा की बात है। इससे अगली बात, तीसरी बात जो मेरे को सखा की सबसे पसंद आई, एक दफ़ा प्रशांताचार्य जो विश्व गुरु बन गए हैं। यूँ तो हर दरवेश अपने आप में कमाल के हैं लेकिन मेरे करीब सखा है, मैं इनमें सखा को चुनूँगा, एक को चुनना बेहतर है। तो एक दफ़ा इनमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, कुछ बात हो गई थी, वो मैं नहीं जानता, मैंने सिर्फ सुनी कि प्रशांताचार्य और सखा में कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो सखा का जो बाकमाल जुमला था, सखा ने कहा कि बहन चोत तू बता कि तूने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स किया, या मैं बताता हूँ। तो जो सखा का जो तरीका है, जो सच्चाई सखा की है,
उसको इतना सलाम है, इतना सलाम है, कुछ नहीं। और सखा का जो एक जुमला था जो मेरे दिल के सबसे करीब है, सखा ने इन गुरुओं को क्या कहा कि मुंह चोदी का काम है, प्रैक्टिकल तो तेरे पास कुछ है नहीं। तो ये इतना अच्छा लफ्ज़ है और ये सखा के मुंह से ही निकल सकता था, और एक बहुत बड़ा खुदरंग आदमी इस लफ्ज़ को कह सकता है। और इस बात पे जो काट सखा ने मारी कि बिल्कुल क्लियर बात है, विश्व गुरु बनना भी एक अड़चन है और सखा उनसे भी ऊपर लेवल पे हैं, या यूं कहें उस लेवल पे हैं जिस पे होना चाहिए। तो उन्होंने ज़बान से कहा कि तेरा मुंह चोदी का काम है, मेरी तरह बता, मैं बताता हूँ मैंने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स किया, मेरी कितनी प्रेमिकाएँ रहीं, मैं कैसे शमशानों में रहा, मैं किन झोपड़ियों पे रहा, फिर कैसे मेरी शादी हुई, और कैसे फिर मैं अपनी माता हमारी मम्मी दिव्या मैडम से मिला। ये सखा की बुलंदी है, इसलिए सखा बड़े आदमी हैं। और सखा की और भी कमाल की बात, सखा ने आश्रम बनाया, और सखा जिस बेहतरीन तरीक़ों से आज भी जीवन जी रहे हैं वो बयान के परे हैं कि उनको क्या पड़ी थी खामखा परेशानी लेने की, इतनी ज़्यादा लेने की। लेकिन अब क्योंकि सखा का जो खुद रंग है वो पूरे बाग में चमकता है, या यूं कहें कि एक पंजाबी कहावत थी कि एक फूल खिला है बाग में तेरे रंग दे वांगू, सब गुल देख दे ने उसनू दंग दे वांगू। तो अगर सखा साहब जैसा रंग किसी बाग में किसी गुल का हो जाए तो बाकी गुल तो उसे हैरानी और दंग होकर दंग के तरीके से देखेंगे कि क्योंकि उस रंग का उस गुल का जो रंग है वो खुद रंग है। तो बात यही है कि सखा का जो कमाल है वो बाकमाल है। और सखा के आज भी जीवन जीने का तरीका, उनका इख्तियार और उनकी सच्चाई, जितनी सच्चाई मुझे आम दरवेशों में नहीं मिलती, इसलिए मैं बड़े कम लोगों को पसंद करता हूँ। लेकिन सखा उन कम लोगों में से एक हैं और बाकमाल हैं। और यहाँ पे आखिरी बात मैं आपको क्या बताऊँ कि ये जो तमाम तारीफ़ें हैं सखा के लिए, ये मैंने करी नहीं है, उन्होंने करवाई है। वो करने के लायक हैं, वो बड़े हैं, और भगवान उनको बनाए रखें। और यहाँ तक कि यूँ भी कहा जाता है कि भाई सखा सिर्फ एक साधु नहीं है, एक क्रांतिकारी हैं। और उनका ज्योतिष ज्ञान, उनका दवाइयों पे ज्ञान, या उनका आप चांद सितारों पे ज्ञान देखें, या उनका जितना वो स्पोर्ट्स में वो आपको बताते हैं, या उनकी ध्यान विधियाँ, या सखा की सच्चाई। सखा ने मेरे को सिखाया कि ध्यान वो नहीं जो आँख बंद कर के हो, ध्यान वो है जो आपकी आंखें खोलता है। तो ये सखा की सच्चाई है। सखा ये भी टॉपिक उठाते हैं कि एक दो जिंदगियां जो ओशो ने ठीक करी, लेकिन वो जो लाखों करोड़ों जिंदगियां जो ओशो ने बर्बाद करी उनका क्या। तो सखा का ये बड़प्पन भी है क्योंकि सखा ने वो लेवल भी क्लियर किया और हकीकत को पाया। और सखा जितने सत्य तरीके से चीज़ को रखते हैं, ये सखा का बड़प्पन है, इसलिए वो हमारे सखा हैं। और उनके नाम में आनंद है क्योंकि वो हमेशा से आनंद थे, उन्होंने आनंद को पाया और वो आनंद हो गए। तो सखा आनंद, आप हमारे सखा हैं, आप बाकमाल हैं, और हमने आपकी तारीफ़ें नहीं करी हैं, आपने तारीफ़ें करवाई हैं। आप तारीफ़ के काबिल हैं, आपकी तारीफ़ हो साहब।